हरिओम। जन्माष्टमी 2025 भविष्योत्तर पुराण के अनुसार 20 करोड़ एकादशी का पुण्य लाभ मिलता है यदि कोई जन्माष्टमी का व्रत उपवास जागरण करता है। 2025 में जन्माष्टमी 2 दिन आ रही है। अष्टमी शुरू होगी 15 अगस्त रात को 11:50 से समाप्त होगी 16 अगस्त रात को 9:34 पर। रोहिणी नक्षत्र का योग होगा 17 अगस्त को सुबह 4:38 से और समाप्त होगा 18 अगस्त 3:17 तक। अब जन्माष्टमी व्रत कब करें? शास्त्र के माध्यम से सप्तमी सहित अष्टमी वर्जित है। इसमें व्रत नहीं करना चाहिए। उस समय चाहे रोहिणी नक्षत्र क्यों न हो, उदया काल में कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण समय नवमी तिथि हो तो उसी दिन व्रत उपवास करना चाहिए। तो इसी हिसाब से 16 अगस्त को उपवास करना है। 4 महारात्रि होती है। इसमें से एक रात्रि यह जन्माष्टमी की रात्रि होती है। इसे मोह रात्रि भी कहते हैं। मंत्र सिद्धि की रात्रि होती है। इसके अंदर किया हुआ जप, ध्यान, पूजा, पाठ, संकीर्तन, जागरण ये सब वज्र की तरह अटल पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इसी रात्रि में जो मध्य रात्रि का समय होता है ना, उसे निशीथ काल कहते हैं। निशीथ काल में खूब नाम जप संकीर्तन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। गोपाल को सहस्त्र नाम गोपाल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान के जन्म के बाद यदि आपने गुरु मंत्र लिया हो तो उसका जप करें, अथवा तो क्लीम कृष्णाय नमः इसका अधिक से अधिक जप करें। क्लीम बीज मंत्र है। यह मंत्र आपको सुख, धन और शक्ति से भर देगा। मंत्र जप करना चाहिए। अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में पारण नहीं करना चाहिए। पारण आपको 17 अगस्त को सूर्योदय के बाद करना है, क्योंकि वहां अष्टमी समाप्त हो जाएगी। कई लोग रात्रि भगवान के जन्म के बाद भोजन कर लेते हैं। रात्रि के 12 बजे के बाद हम जो व्रत उपवास करते हैं, अगर रात्रि में ही पारण करते हैं तो जो फल मिलना होता है वह फल नहीं मिलता। रात्रि में पारण करना वर्जित है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। सुबह सुबह पारण करना चाहिए। रात्रि के समय भोजन करने पर ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गोमांस, विष्ठा और मूत्र के समान जो अर्ध रात्रि हो जाती है ना, तब जल भोजन नहीं लेना चाहिए। गोमांस के समान हो जाता है, जल मूत्र के समान माना गया है। एकादशी का व्रत जैसे करते हैं ऐसे ही जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन उपवास में चावल नहीं खाना चाहिए। उपवास में शुद्धि अशुद्धि का विचार करना चाहिए। बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ये कड़क उपवास करने वाला व्रत है। 20 करोड़ एकादशी का पुण्य आपको चाहिए तो व्रत उपवास कड़क होना चाहिए। जितना निराहार रह सकते हैं उतना रह लेना। आवश्यकता हो तो दूध ले सकते हैं, नारियल पानी भी ले सकते हैं। शास्त्र कहते हैं जो व्रत उपवास करते हैं उनकी बाल्य अवस्था यानी कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था के 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है वह व्यक्ति, केवल जन्माष्टमी के व्रत से। व्रत उपवास के साथ जो जागरण भी करता है उस मनुष्य के 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये भगवान नारायण नारद मुनि से कह रहे हैं।
ब्रह्म वैवर्त पुराण ग्रंथ में नारद जी भक्ति के गुरु माने गए हैं। शिव पुराण में इस व्रत को व्रतराज कहा गया है। शिव पुराण में आता है, जन्माष्टमी को व्रत उपवास करके जागरण करेंगे तो संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है। जो गर्भवती माताएं जन्माष्टमी का व्रत करती है तो उनका गर्भ ठीक से गर्भ में रहता है। गर्भस्थ स्त्री वैद्य से सलाह लेना कि वो जन्माष्टमी का व्रत कर सकती है या नहीं। जो इस दिन व्रत रखते हैं उनके घर में धन धान्य पुत्र पौत्र सुख शांति आ जाती है। जो जन्माष्टमी व्रत नहीं करते उसे 100 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। करोड़ों जन्मों में किया हुआ आपका पुण्य यदि जन्माष्टमी व्रत उपवास आप नहीं करते तो वो निश्चित रूप से भस्म हो जाता है। जो जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता वो पितरों को तर्पण आदि के लिए अपवित्र माने गए हैं। अंत में कहते हैं, सूर्य चंद्रमा के वर्तमान काल तक कालसूत्र नामक नरक में वो व्यक्ति पड़ता है जो जन्माष्टमी का व्रत उपवास नहीं करता। वहां शूल के समान तीक्ष्ण दांतों वाले कीड़े उसे नित्य काट काट कर खाते हैं। उसके बाद वह पापी वहां से निकलने पर यदि भारत में जन्म ग्रहण करता है तो 60 सहस्त्र करोड़ वर्ष तक गोप, 100 जन्म सुअर, 100 जन्म हिंसक जंतु, 7 जन्म गीदड़, 7 जन्म सांप, 7 जन्म कौवा होकर पश्चात गूंगा और कुष्ठ रोगी होता है। तो इतनी दुर्गति जन्माष्टमी व्रत न करने से होती है। अगर कोई बीमारी से तकलीफ हो, व्रत नहीं कर सकते हो तो वे लोग एक ब्राह्मण को भोजन कराए। यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करते तो शास्त्र कहते हैं कि उन्हें भोजन का धन देना चाहिए। 2 टाइम में जितना भोजन होता है उतना धन ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यह बोलकर दान करना है, हे ब्राह्मण देवता, हम ये व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार हम आपको यह दान देकर इस व्रत का पुण्य लाभ जरूर ले सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो उसी दिन चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाइए। तो सभी लोग जन्माष्टमी का व्रत जरूर जरूर करिएगा। हरिओम।